Please subscribe to Strange Planet TV. एक जंगल में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत खतरनाक और बुरी चुड़ैल थी। वो हर रोज रात को जंगल के पास वाले जाकर किसी न किसी को मौत के घाट उतार देती थी। उस चुड़ैल के पास एक तलवार थी जिससे वो सबको मारती थी और हर रोज उस तलवार और चुड़ैल की ताकत बढ़ती जाती थी। एक दिन चुड़ैल अपने आप से, अरे वाह, 2 दिन बाद अमावस्या की काली रात है। अगर तब तक मैं 3 लोगों को मार तो मैं अमर हो जाऊंगी और फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। बड़ा मजा आएगा। चलो, अब रात हो गई, आज फिर उसी के गांव में जाकर कोई शिकार ढूंढती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल जंगल से गांव में आ जाती है। तभी उसे गांव की सड़क पर आदमी मिलता है जिसका नाम राजीव होता है। चुड़ैल को देखकर राजीव की धड़कन तेज होने लगती है और वो बहुत डर रहा होता है। ये क्या चुड़ैल, आज तो मर गई। ये चुड़ैलें यहाँ कैसे आ गईं? देखो चुड़ैलें, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो कृपया मुझे जाने दो। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है। आज इतनी जल्दी मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तेरा मरना पक्का है। देखो चुड़ैल, मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दो। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? आज मुझे काम से आने में देर हो गई, लेकिन अब से कभी ऐसा नहीं होगा। पर मुझे मत मारो। राजीव बार बार चुड़ैलों के सामने गिड़गिड़ाता है, पर चुड़ैलों को तो यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा है। तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं क्या करूं? और वैसे भी मुझे इसका कोई मतलब नहीं कि तू काम से डर कर आए या जल्दी मुझे तो कैसे भी करके तुझे मारना है। और ये जो तू कह रहा है ना कि अब से तू डर में नहीं आएगा, और ऐसा तो तब होगा ना जब तू बचेगा। इतना कहकर चुड़ैल राजीव को अपनी तलवार से मार देती है और वहीं से चली जाती है। अगली सुबह जब गांव में राजीव की लाश की खबर फैल होती है तो गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, सरपंच जी, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। कल रात उस चुड़ैल फिर से हमारे एक गांव के आदमी को मार दिया अपनी तलवार से। वो तो बेचारा रात को अपने काम से लौट रहा था, लेकिन उस जुल्मी चुड़ैल ने उसको मार दिया। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सरपंच जी, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये चुड़ैल रोज रात को हमारे गांव में आती है और किसी न किसी मासूम को मार देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक दिन ये पूरा गांव साफ हो जाएगा और यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। गांव वालों की बात सुनकर सरपंच बहुत परेशान हो जाता है और उन सब से कहता है, हाँ, तुम सबकी बात बिल्कुल सही है। इस चुड़ैल का आतंक तो हर रोज बढ़ता ही जा रहा है और रोज किसी न किसी को मार देती है। हमें कुछ करना चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि इस चुड़ैल को अमावस्या से पहले 3 लोग और मारना है। इसके बाद ये मर जाएगी और तब इसको कोई नहीं मार सकता। इसने कल राजीव को तो मार ही दिया। अब 2 बस लोगों को और मारना है। अगर ये अमर हो गई तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। ये सुनकर सरपंच बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसको तो अमर होने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्या सच में? अगर ऐसा तो हमें आज ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि पास के गांव में तांत्रिक बाबा रहते हैं। वो बहुत शक्तिशाली है। ये चुड़ैल भूत तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो जरूर इस चुड़ैल को मार सकते हैं। हम आज उन्हीं बाबा से मदद मांगने जाएंगे। क्या सच में? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि पिछली बार जब एक बाबा को आप बुलाकर लाए थे तो उस चुड़ैल ने उसको बहुत आसानी से मार दिया था। तो हम आपकी बात पर कैसे यकीन करें? हाँ सरपंच जी, अगर आपने तांत्रिक को कुछ नहीं कर पाया तो आप चुड़ैल उस तांत्रिक के साथ साथ हमें भी खा जाएगी और फिर वो अमर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सारा गांव उस चुड़ैल से पहले आपको मार देगा। अरे पगलो, पिछली बार जो बाबा आया था वो ढोंगी था, तभी उसने कुछ नहीं कर पाया। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है कि वो बाबा भूत और चुड़ैल जैसी चीजों को सीधी दुनिया से मिटा देते हैं। अगर वो बाबा हमारे साथ आए तो वो चुड़ैल पक्का मर जाएगी। बातें ही करोगे कि चलोगे भी, देर हो रही है। फिर वो लोग तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा हमारी मदद करिए। हम बहुत बड़ी समस्या में है। वो चुड़ैल रोज हमारे गांव में आती है और किसी न किसी को मौत के घाट उतार देती है। अब आप ही हम इस समस्या से बच सकते हैं। वो तांत्रिक बाबा कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े हैं और पहुंचे हुए बाबा होते हैं। वो अपनी शक्तियों से सब लगा लेते हैं और सरपंच से कहते हैं, बच्चा माई सब समझ गया। उस चुड़ैल के पास एक खतरनाक तलवार है जिसने तुम्हारे गांव के लोगों को मारा। वो बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है। उसको मारना कोई बात नहीं। परसों अमावस्या की रात अगर तब तक उन 2 लोगों को मार दिया जाए तो फिर वो अमर हो जाएगी
और दुनिया का कोई भी इंसान उसको नहीं रोक सकता। तो बाबा जी अब क्या करें? कल उसने हमारे गांव के एक और आदमी को मार दिया था और मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि आज वो फिर किसी को मार देगी। अब आप ही बताइए हम उसको कैसे रोके? तुम चिंता मत करो बच्चा, आज रात को मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और जैसे ही वह चुड़ैल मुझे मिलेगी मैं उसको अपनी शक्तियों से मार दूंगा। ऐसी ही रात होती है। तांत्रिक बाबा सरपंच और बाकी गांव वालों के साथ गांव में जाते हैं। उनको वहां पर वही चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल समझ जाती है कि गांव वाले उसके लिए तांत्रिक बुलाकर लाते हैं, लेकिन वह बहुत खुश हो जाती है। आज तो मजा ही आ गया, सीधे टीन शिकार में तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। और क्यों गांव वालों, तुमको क्या लग रहा है ये तांत्रिक मुझे मार देगा? पिछली बार भी तुम लोग ऐसा ही कोई तांत्रिक बुलाकर लाए थे, याद है मैंने कैसे यूएस की मार दिया था। इस बार भी यही होगा। चुड़ैल, तूने अपनी बहुत चली ली, तूने गांव वालों को बहुत परेशान किया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तेरी वजह से। ना जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई, अब तेरा मरने का समय है। तू क्या मारेगा मुझे तांत्रिक? मेरे पास यहाँ जो तलवार है मैं इससे तेरी गर्दन काट के तेरा खून पी जाऊंगी। और वैसे भी परसों की अमावस्या की काली रात है और मुझे तुम लोग आज मिल भी गए, तुम सबको मार के मैं अमर बन जाऊंगी और मेरी यह तलवार की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तेरे जैसे बुढ़े मुझे कभी नहीं मार सकते। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है। ए चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा मजाक उड़ाया। तू जानती नहीं है मेरी शक्तियां तेरा क्या हाल कर सकती हैं। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर मंत्र मारते हैं, जिनकी चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर जलने लगती है। अरे ये क्या कर दिया तूने तांत्रिक? ये सब कैसे हो गया? मेरी तलवार और मैं नहीं मार सकती, ये क्या कर दिया तूने? जल्दी अपनी शक्तियां वापस ले, इस आग को बुझा वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं चुड़ैल, तूने बहुत ज्यादा पाप की है। तूने गांव वालों को बहुत मारा है। तेरे कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा। अब इस आग में जलकर मर। थोड़ी देर बड़ी चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है और गांव वाले बाबा जी का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, बाबा जी भी वहां से चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।